अमित शाह और मोदी की सरकार अब गिरेगी नहीं। एक ऐसा सोचिए, इस सरकार को कहीं डर तो नहीं था? कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव हारने के बाद क्या इस सरकार को, मोदी और अमित शाह को लग गया था कि नीतीश कुमार या चंद्रबाबू नायडू कभी भी इस्तीफा हमसे समर्थन वापस ले सकते हैं, चिराग पासवान समर्थन वापस ले सकते हैं और उनकी सरकार गिर सकती है? अब इसके लिए एक बड़ा इंतजाम किया गया है। संसद में एक बिल पेश किया गया है। बिल के मुताबिक अगर आप मंत्री हैं, सीएम हैं या पीएम हैं, अब पीएम है प्रधानमंत्री, इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई सब प्रधानमंत्री के हाथ में है। अब मान लीजिए कल नीतीश कुमार ने कहा कि हम आपको समर्थन नहीं देंगे, समर्थन वापस लेते हैं, मान लीजिए, या चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि हम समर्थन वापस लेते हैं, चिराग पासवान मंत्री हैं, चंद्रबाबू नायडू मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा कि हम समर्थन वापस लेते हैं। ठीक है, पार्लियामेंट का सेशन नहीं चल रहा है, मोदी जी ईडी को कहेंगे कि जाके इनको गिरफ्तार कर लो, मुख्यमंत्री कोई आरोप लगा दिया जाएगा। इस देश में हमारी सारी संस्थाएं कितनी ईमानदार है आप जानते हैं। सीबीआई को पहले तोता कहा जाता था, सुप्रीम कोर्ट कहती थी। ईडी को रोज कहा जा रहा है कि वसूली गिरोह है। चुनाव आयोग की हालत देख ही रहे हैं। तो चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक इस देश में कितनी ईमानदारी है, किसी से छुपा नहीं है। अब ऐसे में जैसे ही चंद्रबाबू नायडू या नीतीश कुमार कहेंगे कि मैं इस सरकार से समर्थन वापस लेता हूं, जैसे लालू यादव को जेल में डाल दिया गया, हेमंत सोरेन को डाल दिया गया, ईडी आएगी, सीबीआई आएगी, इनकम टैक्स आएगी और नीतीश कुमार को जेल में डाल देगी। और अगर नीतीश कुमार 30 दिन तक उनको जेल हो गया, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या लोअर कोर्ट से जमानत नहीं मिली, तो 30 दिन बाद नीतीश कुमार को इस्तीफा देना पड़ेगा। यह कानून बनाया जा रहा है। या चंद्रबाबू नायडू को 30 दिन बाद इस्तीफा देना पड़ेगा, या चिराग पासवान को 30 दिन बाद इस्तीफा देना पड़ेगा। मान लीजिए, सोचिए, ये खेल चल रहा है। मान लीजिए यूपी में योगी सरकार से अनुप्रिया पटेल, निषाद या राजभर को समर्थन वापस लेना हो। मान लीजिए केंद्र सरकार से मांझी जी को समर्थन वापस लेना हो। एक कंप्लेन दर्ज कराया जाएगा, कोर्ट में साबित हो न हो वो बात की चीज है। नीतीश कुमार निर्दोष हो जाएं, चंद्रबाबू नायडू निर्दोष हो जाएं, मांझी जी निर्दोष हो जाएं, चाहे चिराग पासवान बच जाए, लेकिन अगर गिरफ्तारी हो गई और 30 दिन तक आपको जमानत नहीं मिली, तो आप मंत्री हैं, इस्तीफा दीजिए, सीएम है, इस्तीफा दीजिए, पीएम है, इस्तीफा दीजिए। मतलब आपका कांड हो गया। ये कौन ला रहा है बिल? मोदी और शाह की जोड़ी। सोचिए, सही में ये लोग कहता था कि अगर 400 सीटें आती तो ये लोग संविधान की धज्जियां उड़ा देता। 240 पर ये हालत है, लेकिन ये लोग भूल रहे हैं। मान लीजिए कल सरकार बदल गई, पहले इससे क्या फायदा होगा सोचिए। कई राज्यों में सरकार जो है बीजेपी की नहीं है, ममता बनर्जी है, कहीं नीतीश है, कहीं नायडू है, कहीं सोरेन है। अब जो उनकी बात नहीं मानेंगे, हाँ में हाँ नहीं मिलाएंगे, मुख्यमंत्री के खिलाफ एक एफआईआर करा दिया जाएगा, गिरफ्तार करके 30 दिन बाद आप इस्तीफा दे दीजिए, आपकी सरकार गिर गई। आप सोचिए, 30 दिन और सरकार, वो अब न विधायक खरीदने की नौबत पड़ेगी। तो सोचिए किस तरह के लोकतंत्र चलाया जा रहा है। आप सोचिए, मैं इसीलिए कहता हूं कि ये सरकार, आप डाल हैं तो ये पात है। इस तरह के बिल आ रहे हैं। इससे पहले एक सुप्रीम कोर्ट ने, मैं बार बार कह रहा हूं, इस देश में जातिवाद और मनुवाद का जो सबसे खतरनाक 2 अड्डा है, एक मीडिया, एक जुडिशियरी, उसके बाद ब्यूरोक्रेसी, उसके बाद कॉलेज यूनिवर्सिटी। सुप्रीम कोर्ट ने इसी तरह से कहा था कि जिसको 2 साल की सजा हो जाएगी उनको इस्तीफा देना पड़ेगा और वो 5 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। उसके चपेट में तमाम दलित पिछड़े नेता आ गए, जबकि भारत का कानून कहता है कि अगर आप लोअर कोर्ट से दोषी पाए गए हैं तो हाई कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी आपको दोषी ठहरा दिया तो भी आप रिव्यू पिटीशन ले सकते हैं। लेकिन सोचिए, एक लोअर कोर्ट, मान लीजिए आप प्रधानमंत्री हैं, और ये खतरा सबसे ज्यादा किसको है? ये गिरफ्तारी का या 2 साल वाला, ये सबसे ज्यादा खतरा दलित पिछड़ों के लिए है। लालू यादव, मुलायम सिंह यादव, मायावती जी इस खतरा को झेल चुकी हैं। सबसे ज्यादा जांच इन लोगों के खिलाफ हुआ है, सबसे ज्यादा जेल दलित पिछड़े जाते हैं, क्योंकि जातिवादी मनुवादी सोच के लोग चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक बैठे हुए हैं। सोचिए, यही चुनाव आयोग कितना ईमानदार हुआ करता था जब लालू यादव सत्ता में थे, मायावती या अखिलेश यादव या हेमंत सोरेन।
आपने इसी चुनाव आयोग को कभी बीजेपी से सवाल पूछते हुए देखा है? तो कितना खतरनाक है ये सब प्लानिंग आरएसएस की, आप बस सोचते जाइए। और ये तब है जब 240 सीट है। अब ये नायडू को सोचना है, नीतीश कुमार को सोचना है, लेकिन नीतीश कुमार तो कुछ सोचेंगे नहीं, क्योंकि वो तो हाईजेक हैं, उनका तो अब दिमाग काम नहीं कर रहा है। भूंजा पार्टी सरकार चला रही है। चंद्रबाबू नायडू से कुछ उम्मीद है, लेकिन तमाम दलित पिछड़े नेताओं को जो बीजेपी के साथ हैं उनको इस पर विचार करना चाहिए। कल आपने अगर समर्थन मान लिया अनुप्रिया पटेल समर्थन वापस लेना चाहें, उन पर एक एफआईआर करा दिया जाएगा, गिरफ्तारी हो जाएगी। 30 दिन के बाद आपकी जमानत नहीं हुई तो आप इस्तीफा दे दीजिए, आपकी पार्टी टूट गई। एक से एक बिल आ रहा है। सोचिए, संसद में आज धर्मेंद्र यादव ने जो कहा, जो आपने सुना कि अमित शाह जी आप तो चक्की पिसिंग कहते थे और ऐसे लोगों को डिप्टी सीएम बनाए हुए महाराष्ट्र में। अब सांसदों ने थोड़ी हिम्मत तो दिखाई है, बिल फाड़कर अमित शाह के मुंह पर फेंका गया। तो क्या पूरे देश को पुलिसिया देश बनाया जा रहा है? पहले ही आईपीसी को बदल दिया गया है। तो क्या पूरी तरह से आरएसएस और बीजेपी इस देश के लोकतंत्र को, डेमोक्रेसी को कंट्रोल करना चाहती है? यही है गुजरात मॉडल। इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई के सहारे सरकार चलाना, यही है गुजरात मॉडल। आप सोचिए, इस देश में मैं खासकर दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों से कहना चाह रहा हूं, इस देश में 79 साल से जज थे सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन वहां एससी एसटी का, ओबीसी का रिजर्वेशन नहीं लागू था। एक दलित समाज के जज आते हैं और वो लागू कर देते हैं। इस देश में कोई दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक तानाशाह नहीं हो सकता है, क्योंकि सिस्टम में जातिवादी बैठे लोग, मनुवादी लोग आपको चपरासी नहीं बनने देना चाहते। जब आप वोट्स की दम पर चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं तो आपको किस तरह से, आप लालू यादव, मायावती जी, अखिलेश यादव, सोरेन क्यों फंसे? मनुवादी, जातिवादी अधिकारियों ने इनसे फाइल पर साइन करवाया और फिर फंसाया। जैसे ही सत्ता बाहर होती है इनको फंसा दिया जाता है। लेकिन इन नेताओं की भी गलती है, इनको भी जातिवादी और मनुवादी लोग ही पसंद है। तो इस तरह से सरकार चल रही है और ये विश्लेषण कोई टीवी अखबार नहीं करेगा। सोचिए, अब चाहकर भी कोई मुख्यमंत्री या मंत्री बीजेपी से दुश्मनी नहीं कर सकता है। जिसकी केंद्र में सरकार रहेगी वो ही काम कर, लेकिन कोई दलित पिछड़ा पर मायावती जी प्रधानमंत्री नहीं कर सकती हैं, क्योंकि देखिए मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, अल्पसंख्यक समाज से थे। उस समय सारे संवैधानिक संस्थाएं ईमानदार हो गई थी। ईमानदार क्या, झूठ बोल रही थी। वो सीएजी विनोद राय, मनुवादी, कोर्ट में कहा कि हमने झूठा खबर चलवाया था कि कोयला घोटाला या 2G घोटाला हुआ। जेल कौन गए? कनी मोरी, पिछड़े समाज की बेटी। जेल कौन गया? ए राजा, जो दलित समाज के टेलीकॉम मिनिस्टर थे। तो मैं फिर कह रहा हूं, अब चाहकर भी मांझी जी या चिराग पासवान इस सरकार से समर्थन वापस नहीं ले सकते हैं। नीतीश कुमार नायडू इस सरकार से समर्थन वापस नहीं ले सकते हैं। एक एफआईआर, 30 दिन की गिरफ्तारी, उनका खेल खत्म। पहले ही हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने या लोअर कोर्ट ने लोकतंत्र को कंट्रोल कर रखा है। एक आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दिया जाएगा, आप दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक है तो एक एफआईआर होगा आप पर। लोअर कोर्ट आपको 2 साल की सजा दे देगी, आपको उसी दिन इस्तीफा देना पड़ेगा। आप सांसद हो, विधायक हो या पार्षद हो, आपको इस्तीफा देना पड़ेगा और 5 साल चुनाव भी नहीं लड़ सकते हैं। उसके बाद आप हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट लड़ते रहिए। 20 साल आपका केस लड़ने में निकल जाएगा। अब आप राहुल गांधी तो है नहीं कि आपको सजा हुई और अगले 1 महीना के अंदर आपको सुप्रीम कोर्ट स्टे लगा देगा। ऐसे कई मामले हैं। लालू जी पर नहीं हुआ। एक हमारे जानने वाले सांसद थे सहनी जी, उनका विधायकी चली गई। तो तमाम दलित पिछड़ों की विधायकी चली जाती है। सोचिए, अभी तक तो विधायकी और सांसदी जा रही थी। कम से कम था कि 2 साल की सजा होगी तब जाएगी। अब तो है कि आपको 30 दिन तक गिरफ्तार करके रखा जाएगा और उसके बाद आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। कितना खतरनाक कानून है आप समझ लीजिए। और ये मोदी, शाह और आरएसएस की प्लानिंग है। तमाम दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक नेताओं को बोलना चाहिए, कम से कम अपने आने वाली नस्लों के लिए। पहले ईवीएम, फिर वोट चोरी, उसके बाद एक कानून। ऐसे ही इस देश में राजनीति का पैसाकरण कर दिया गया है। ऐसे ही दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक चुनाव नहीं लड़ पाता है क्योंकि पैसा नहीं है। और कोई लड़ भी गया तो 2 साल की सजा, आपका खेल खत्म। और अब तो 30 दिन गिरफ्तारी होगी और आपका खेल खत्म। ये कितना खतरनाक है, ये चुनाव आयोग से भी ज्यादा खतरनाक है।
चुनाव आयोग से तो आप बच जाएंगे, लेकिन जो केंद्र की सत्ता में रहेगा, संघी आरएसएस के लोग, और जिसके दिमाग में जातिवाद मनुवाद है, वो किसी दलित पिछड़े नेता, मंत्री, सीएम, पीएम को नाप देगा। मान लीजिए मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं एक एफआईआर करा के, और मुझे 30 दिन अरेस्ट कर लिया जाएगा। और चलिए पीएम पद पर तो जो रहेगा वो थोड़ा सेफ है। मान लीजिए मैं पीएम हूं और कोई सीएम है, मेरी उससे नहीं बन रही है, मैं एक एफआईआर करा के ईडी से गिरफ्तारी करवा दूंगा, इनकम टैक्स से गिरफ्तारी, सीबीआई से गिरफ्तारी करा दूंगा, उसके बाद 30 दिन जेल में रहेगा, जमानत नहीं मिलेगी, इस्तीफा देना पड़ेगा। कितना खतरनाक है ये सब साजिश, तो समझिए। मेरा क्या है, मैं तो आपको आगाह करता रहता हूं। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।